60 या 90 दिनों तक जांच के नाम पर पुलिस हिरासत में रखने से आपको किस तरह का खतरा हो सकता है। मौजूदा कानून के तहत गिरफ्तारी के शुरुआती 15 दिनों तक पुलिस हिरासत का प्रावधान है। कई केस में पुलिस की जरूरत हो सकती है, मगर आप ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, पुलिस का भी और कोर्ट का भी। दूसरी तरफ आप यह भी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने एक विचित्र केस आया है। पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत पर 1 साल तक फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई पूरी होने के 1 साल तक फैसला ही नहीं आया। इसलिए जब किसी को 60 या 90 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखा जाने लगेगा, तब जरूर सोचिए कि पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल जब होगा तो आपका हित किस तरह से सधेगा। कम से कम भारतीय न्याय व्यवस्था का ट्रैक रिकॉर्ड ही देख लीजिए। 13 दिसंबर को राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने बताया कि 77% लोग अंडर ट्रायल हैं, बेल के 500 रुपए देने के पैसे नहीं है उनके पास। आप साकेत गोखले का यह बयान ठीक से सुनिए। उन्होंने 6 महीने तक साबरमती सेंट्रल जेल गुजरात में बतौर एक अंडर ट्रायल बिताया है। वे कहते हैं कि 77% बंदी अंडर ट्रायल हैं। इसका अर्थ हुआ कि जेलों में 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो दोषी साबित होने तक बेगुनाह की श्रेणी में आते हैं। वकील तक पहुंचने में एक अंडर ट्रायल को 6 महीने लग जाते हैं। इनमें अधिकतर मुसलमान होते हैं या SC, ST या OBC। दिन में केवल 2 बार खाना मिलता है, जो मनुष्यों के खाने लायक नहीं होता। दोपहर 3 बजे के बाद अगले दिन 9 बजे से पहले खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। 40 लोगों के लिए बने एक बैरक में 80 से 85 लोग ठूंस दिए जाते हैं। अगर कोई कैदी जेल गार्ड के पास समस्या लेकर जाए तो उसे खंबे से बांधकर आधे घंटे तक पीटा जाता है ताकि दोबारा अपना मुंह खोलने की गलती ना करे। अधिकतर अंडर ट्रायल छोटे अपराध के लिए जेल में कैद हैं। मेरे बैरक में एक ऐसा व्यक्ति था जो 2 साल से जेल में इसलिए बंद था क्योंकि उसने 15 रुपए का एक दूध का पैकेट चुराया था। जमानत भरने के लिए 500 रुपए नहीं है, इसलिए 2 साल से जेल में सड़ रहा है। यह साकेत गोखले के बयान है। 15 रुपए की चोरी के लिए 2 साल की जेल। ट्रायल भी पूरी नहीं हुई मगर 2 साल से कोई जेल में है। न्याय व्यवस्था जांच और पुलिस व्यवस्था की बुनियाद पर चलती है। इनकी जवाबदेही तय नहीं की जाती। किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देना आसान होता जा रहा है और इसका असर लोकतंत्र पर बहुत बुरा पड़ता है। लोग मामूली बातों में भी आवाज उठाना बंद कर देते हैं, लिखना बंद कर देते हैं। जेल का भय उन्हें डरपोक बनाता है। इसलिए इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए कि नए प्रावधानों से किसी को भी 3 महीने के लिए पुलिस की हिरासत में डालना, आतंकवाद के केस में बंद करना क्या आसान होने जा रहा है। हम समझते हैं कि कई केस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस को लंबा वक्त चाहिए होता है, लेकिन जब पुलिस इसका दुरुपयोग करती है, किसी को फंसाती है, तो क्या उसके लिए किसी प्रकार का न्याय इन कानूनों में है जिसके साथ पुलिस इस तरह का काम करेगी। जेल में लंबे समय तक रखना और कई कारणों से लंबे समय तक जमानत का नहीं मिलना, जमानत के मामले में सुनवाई का नहीं होना, साल भर तक फैसले का सुरक्षित रखे जाना, हम इन बातों से कितना नॉर्मल होते जा रहे हैं। पूछते भी नहीं हैं कि ऐसे में किस तरह की जवाबदेही होनी चाहिए। आम लोगों के लिए बात बात में सजा है, दंड है। क्या यह सब अपराध नहीं है? क्या आपको लगता है कि न्याय की व्यवस्था मजबूत हो रही है? कई केस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को डांट लगाई है कि सबूत नहीं है, फिर भी किसी को लंबे समय तक जेल में रखा गया। ऐसा करने वाली पुलिस के अफसर को शायद ही कभी सजा दी जाती है। 2-2 साल, 5-5 साल तक जमानत नहीं मिलती है। लंबा समय बीत जाने के बाद अदालत उन्हीं एजेंसियों को फटकारते हुए जमानत दे देती है कि इनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं। जेल में रखना आसान होता जा रहा है और बेल का मिलना मुश्किल होता जा रहा है, और यह आपके लिए, आम नागरिकों के लिए खतरे की बात है। राजनीतिक विरोधियों, सरकार की गलतियों को उजागर करने वाले पत्रकारों के साथ कई मामले सामने आ चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 253, 254, 255 पर गौर करना जरूरी है। इनके तहत लोक सेवकों को आज्ञा का पालन ना करने, किसी को बचाने का प्रयास करने पर 2 से 3 साल की जेल का प्रावधान कर दिया गया है।
बचाने की कोशिश करेंगे तो जेल होगी, फंसाने की कोशिश करेंगे इसकी क्या सजा है? सेक्शन 255 में कहा गया है कि न्यायिक मामले में यदि लोक सेवक भ्रष्ट तरीके से आदेश सुनाता है, रिपोर्ट देता है, फैसला लेता है या निर्णय लेता है तो 7 साल की जेल होगी। इस प्रावधान को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर सरकार तय करेगी कि कानून के खिलाफ कौन सा फैसला गलत है, तब तो मजिस्ट्रेट भी जेल जाने से डरेंगे और ऐसा हुआ तो बेल मिलना, खासकर ऐसे बेकसूर को बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा जिसके पीछे सरकार पड़ी हो। कपिल सिब्बल की इन आशंकाओं को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते हैं। जेल का डर अधिकारियों के बीच भी आधिकारिक किया जा रहा है। इसका असर अगर किसी को लगता है कि अच्छा होगा तो वह भ्रम में है। ऐसे ही अधिकारियों की फौज चुप रहने और चुपचाप गलत करने को अपनी नियति मान चुकी है। अफसर तो अब डर के मारे ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी नहीं करते हैं। नई संहिताओं में जेल और जमानत के प्रावधानों और अधिकारों को लेकर व्यापक बहस होनी चाहिए। अगर अफसर किसी को बचाने का प्रयास करेगा, सरकार की नजर में लगेगा कि कोई अफसर किसी को बचा रहा है तो जेल जाएगा, मगर सरकार खुद को बचाने का प्रयास करे तो उसके लिए क्या सजा है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है?